नमस्कार दोस्तों वासना की उत्पत्ति हमारे दैनिक जीवन की इच्छाओं से होती है। वासना अर्थात इच्छाओं में वास करना, अर्थात बार बार कुछ विशिष्ट इच्छाओं के बारे में चिंतन करना ही उनके प्रति वासना कहलाता है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वासना एक इच्छा होती है, लेकिन प्रत्येक इच्छा एक वासना हो यह जरूरी नहीं है। जब आप किसी इच्छा को इस कदर पकड़ लेते हैं कि उसे लेकर आप अपना भला बुरा सोचना बंद कर देते हैं, अपने विवेक का उपयोग करना बंद कर देते हैं, तब उसे वासना कहा जाता है। चाहे वो खाने की, पीने की, सोने की, देखने की, सुनने की अथवा और कुछ करने की हो। काम वासना भी वासना का ही एक प्रकार है जो युवाओं में आमतौर से देखा जाता है। वासना को यदि आसक्ति कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वासना कैसे होती है इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। बचपन में मुझे जंगल बुक देखने का बड़ा शौक था। जब इसका टाइम होता था उस समय मैं स्कूल में होता था, समय का बराबर ध्यान रखता था और निश्चित समय पर कक्षा से फरार होकर जंगल बुक देखता था। इसे मेरी वासना कहा जा सकता है, क्योंकि जंगल बुक देखने के लिए मैं अपनी कक्षा छोड़कर घर भाग आता था, अर्थात मैं अपनी पढ़ाई को उपेक्षित करता था। दोस्तों, जब किसी इच्छा के वशीभूत होकर इंसान अपना भला बुरा सोचना बंद कर दे तो उसे वासना कहते हैं। वासना को एक प्रकार का नशा भी कह सकते हैं, क्योंकि नशेड़ी इंसान भी अपना भला बुरा सोचना बंद कर देता है। वासना तो आप समझ गए, लेकिन क्या वासना बन जाने के डर से इच्छाओं का दमन सही है या इच्छाओं के प्रति उपेक्षित वृत्ति सही है? इसे समझने के लिए हम महर्षि कोत्स एवं कण्व की यह पौराणिक कथा सुनते हैं। एक बार की बात है जब कोत्स ऋषि महर्षि कण्व के आश्रम में तपस्या कर रहे थे। दोनों गुरु शिष्य अपने सभी कार्य एक साथ ही करते थे। एक दिन गुरु एवं शिष्य दोनों लकड़ियां लेने के लिए जंगल गए हुए थे। लकड़ियां जुटाते जुटाते उन्हें थोड़ी देर हो गई, अतः महर्षि कण्व ने कोत्स को कुछ समय पूर्व आश्रम जाने को कहा। गुरु की आज्ञा शिरोधार्य करके कोत्स ने लकड़ियां उठाई और आश्रम की ओर चल दिए। कोत्स जब आश्रम आ रहे थे तब उन्होंने एक अति रूपवती सुंदर स्त्री को मार्ग में चोट से पीड़ित देखा। कोत्स एक क्षण के लिए रुके एवं कुछ सोचने लगे। आखिरकार वह अपनी राह को चलते बने। कुछ समय पश्चात उसी राह से महर्षि कण्व भी आए। जब उन्होंने उस युवती को चोट से पीड़ित कराहते देखा तो अपने शिष्य की अधूरी साधना की सच्चाई जानकर उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने लकड़ियों का गट्ठर वही छोड़ दिया एवं उस स्त्री को अपने कंधे का सहारा देकर आश्रम ले आए एवं औषधियों से उसका चिकित्सा उपचार किया। उसके बाद उन्होंने अपने शिष्य कोत्स को बुलाया एवं पूछा, वत्स, जब तुम्हें यह युवती मार्ग में कष्ट से पीड़ित अवस्था में दिखाई दी तो तुमने इसकी कोई सहायता क्यों नहीं की? इसे आश्रम लाकर तुम्हें इसका चिकित्सा उपचार करना चाहिए था। क्या मेरी शिक्षा में कोई भूल रह गई है? गुरु के ऐसे वचनों को सुनकर कोत्स ने लज्जा से सिर झुका लिया एवं बोले, गुरुदेव, आप व्यतीत मत होइए। आपकी शिक्षा में कोई भूल नहीं रही। मुझे ही अपनी संयमशीलता पर संदेह था कि कहीं उस अति सुंदर स्त्री के रूप सौंदर्य को देखकर मैं अपनी साधना से विचलित न हो जाऊं, अतः मैं उसे वही उपेक्षित छोड़कर चला आया। महर्षि कण्व अपने शिष्य के ऐसे निर्दोष वचनों को सुनकर गंभीर होकर बोले, वत्स, क्या सौंदर्य की उपेक्षा करने से सौंदर्य से विरक्ति हो जाएगी? मनोभाव को छिपाने, उनकी उपेक्षा करने अथवा दमन करने से कभी भी उनका समाधान नहीं हो सकता। यदि तुमने ऐसा किया तो अनुकूल वातावरण में वह प्रकट हुए बिना नहीं रहेंगे। अतः यदि वासनाओं के आकर्षण से बचना है तो वैसे ही वातावरण में रहकर आत्मनियंत्रण का अभ्यास करना चाहिए। क्या तैरना कभी सूखे में सीखा जा सकता है? नहीं, तो आत्मनियंत्रण का अभ्यास एकांत में कैसे हो सकता है? अतः इस कहानी से स्पष्ट है कि इच्छाओं का त्याग नहीं बल्कि इच्छाओं के प्रति आसक्ति अर्थात वासना का त्याग होना चाहिए। लेकिन प्रश्न अब भी जो का त्यों है, वासनाओं के आकर्षण से कैसे बचे? इसका उत्तर मेरे उदाहरण में छुपा है। जैसा कि मैंने बताया, बचपन में मुझे जंगल बुक देखने का बड़ा शौक था, अतः मैं स्कूल से भागकर
जंगल बुक देखने आता था, लेकिन अब यदि मैं चाहूँ तो पूरा जंगल बुक ऑनलाइन देख सकता हूँ। किंतु मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती। क्यों? क्योंकि अब मैं समझता हूँ कि मेरे पास जंगल बुक देखने से अधिक महत्वपूर्ण कार्य पड़े हैं। बस यही रहस्य है किसी भी प्रकार की वासना से मुक्ति पाने का। जब इंसान के हाथ कोई अधिक महत्वपूर्ण चीज लग जाती है तो कम महत्वपूर्ण चीज अपने आप छूट जाती है। सोचिए, जब आप बच्चे थे तब आपको खिलौनों से बड़ा प्रेम था, किंतु क्या अब आप खिलौनों से खेलते हैं? नहीं ना। इसी तरह जिन चीजों पर आज आप जान छिड़कते हैं, कल उन्हें देखना भी पसंद नहीं करेंगे। यही जीवन की सच्चाई है। इस सत्य एवं तथ्य को जितना जल्दी समझ सके उतना ही अच्छा है। संयम, साधना एवं योग आध्यात्म की राह ऐसा ही एक राजमार्ग है जिस पर चलकर आप सांसारिक वासनाओं से आसानी से मुक्ति पा सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ नहीं, बस आपको इतना सा करना है कि आपको अपने वासना भरे गंदे विचार को तब्दील कर अपने जिंदगी में कुछ पाने एवं अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए क्या करें, ये सोचना शुरू करना है। गंदे विचार छू मंतर हो जाएंगे। हो सके तो अपना मन गंदे विचारों या चीजों से भटकाने की कोशिश करें। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। वह अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देवे।